हाय दोस्त, क्या आपने कभी सोचा है कि कुछ लोग इतनी सिंपल तरीके से जुड़ जाते हैं और अपनी बात मनवा लेते हैं, जबकि कुछ लोगों को कुछ समझाने या समझने के लिए बहुत संघर्ष करना पड़ता है। खैर, इसका उत्तर कम्युनिकेशन की पावर में है, जो हमें समझने की कोशिश करनी होगी। कम्युनिकेशन एक गिफ्ट है, एक टूल है, एक कला है जो हमारे जीवन, हमारे रिश्ते और हमारे करियर को एक ऊंचाई दे सकता है। आप दो लोगों की कल्पना करें, वो दोनों ही अपने क्षेत्र में विशेषज्ञ हैं, उनके पास सारा ज्ञान है, कौशल है, स्किल है, लेकिन खुद को स्पष्ट और प्रेरक तरीके से एक्सप्लेन नहीं कर पाते, या फिर उनके पास वो क्षमता नहीं है। दूसरा शायद उतना कुशल या जानकार नहीं है, पर वो व्यक्ति अपने विचारों को इस तरह से व्यक्त करने के लिए शब्दों का ज्ञान है जो दूसरों के साथ मेल खाता है और दूसरों को आसानी से समझा पाता है। आपके अनुसार कौन अधिक सफल होगा? अधिकांशतः यह बात की बात है, क्योंकि चाहे आप कितनी भी प्रतिभाशाली क्यों ना हों, यदि आप प्रभावी ढंग से कम्युनिकेट नहीं कर सकते तो आप उस किताब की तरह हैं जिसे कोई पढ़ नहीं सकता। और यह सिर्फ पेशेवर लाइफ के बारे में नहीं है। आप अपने पर्सनल रिलेशंस के बारे में सोचें। क्या आपको कभी किसी फ्रेंड या मित्र या प्रियजन के साथ कोई गलत फहमी हुई है और आपको लगता था कि बेहतर कम्युनिकेशन से इसे बचा जा सकता था? हम सब के पास ऐसा कोई ना कोई एग्जाम्पल होगा, और यह इस बात का प्रमाण है कि प्रभावी संचार हमारे जीवन को न सिर्फ आसान बनाता है, बल्कि बहुत ही ज़्यादा सिंपल बनाता है खुद को व्यक्त करने के लिए। बट अच्छी खबर ये है कि कम्युनिकेशन कोई ऐसी प्रतिभा नहीं है जिसके साथ आप पैदा हुए हैं या नहीं। ये एक कौशल है, ये एक स्किल है, और किसी भी कौशल की तरह इसे सीखा जा सकता है, तराशा जा सकता है और पूर्ण किया जा सकता है। अभ्यास और सही रणनीतियों के साथ कोई भी एक मास्टर कम्युनिकेटर या मास्टर कम्युनिकेटर और संचारक बन सकता है। बस सीखने की इच्छा और जो आपने सीखा है उसे लागू करने की प्रतिबद्धता की आवश्यकता होती है। याद रखें, कम्युनिकेशन का मतलब सिर्फ बात करना नहीं है, ये कनेक्ट करने के बारे में है, जुड़ने के बारे में है, यह समझाने और समझने के बारे में है, ये प्रभावित करने और प्रभावित होने के बारे में है, यह साझा करने और प्राप्त करने के बारे में है। ये एक आदान प्रदान है, ये एक कला है, ये एक संवाद है, और उस संवाद को प्रभावी बनाना आपकी शक्ति है, आपकी स्किल्स हैं। जितना संभव हो सके उतना सार्थक, जितना संभव हो सके उतना संतुष्टिदायक ऐसे संवाद करें। तो क्या आप एक अच्छे संचारक के रूप में अपनी क्षमता को बढ़ाने के लिए तैयार हैं? आपके शब्दों को महत्व देने के लिए, आपकी आवाज़ को सुनाने के लिए, आपकी बातचीत को महत्वपूर्ण बनाने के लिए यदि आप ऐसा कर रहे हैं तो इस वीडियो में बने रहें। अगले कुछ दृश्यों में हम व्यवहारिक रणनीतियों के बारे में बात करेंगे जो आपके कम्युनिकेशन स्किल्स को बेहतर बनाने में हेल्प करेंगे। शुरू करने से पहले इस पे विचार करें, आप किस पे बात कर रहे हैं। अब यह एक साधारण प्रश्न प्रतीत होता है, लेकिन संचार की कला में महारत हासिल करने के लिए यह बिल्कुल इम्पॉर्टेंट है कि आप ये देखें कि आप संचार किससे करना चाहते हैं। यह एक सिले हुए सूट की तरह है। यह तब सबसे अच्छा लगता है जब इसे किसी विशेष रूप से पहनने वाले व्यक्ति के लिए डिज़ाइन किया गया हो। इसी तरह से आपको ये समझना पड़ेगा कि आपके संचार का तरीका क्या होना चाहिए। वो उस व्यक्ति पे डिपेंड करता है जिससे आप बात करने वाले हैं। अपने दर्शकों को समझाना कि उसका सूट का डिज़ाइन करना ये पहला कदम है। उनके दृष्टिकोण को पहचानना, उनका सम्मान करना, ये इम्पॉर्टेंट है। यदि आपको अपने लोगों की ज़रूरत के अनुरूप आपकी भाषा, लहजे और शैली को अपनाने के बारे में है। क्या वे जानकारी, आश्वासन, मार्गदर्शन चाह रहे हैं या शायद थोड़ी सी प्रेरणा? आपका संदेश उस बातों को पूरा करना चाहिए जिससे कि आपका लोग संतुष्ट हों। मान लीजिए कि आप एक जटिल अवधारणा की व्याख्या कर रहे हो
यदि आपके दर्शक आपके विषय से परिचित नहीं हैं तो ये एक शब्द जाल है और इस शब्द जाल का प्रयोग उन्हें केवल भ्रमित करेगा। इसके बजाय इसे सरल शब्दों में तोड़ें, इसे प्रासंगिक बनाएं, इसे इजी टू डाइजेस्ट बनाएं। अपने कम्युनिकेशन में सहानुभूति, एम्पैथी शामिल करें। दिखाएं कि आपका दृष्टिकोण, आप उनके दृष्टिकोण को समझते हैं। यह केवल ना संबंध को बढ़ावा देता है बल्कि अपने कम्युनिकेशन की प्रभावशीलता को भी बढ़ाता है। याद रखें, प्रभावी कम्युनिकेशन आपके दर्शकों को समझने से शुरू होता है। क्या आपने कभी यह कहावत सुनी है कि कम ही अधिक है? जी हाँ, कम्युनिकेशन में ये एक बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है। ऐसा नहीं है कि आप हर बार बहुत ज़्यादा बोलेंगे तो आपके सुनने वालों को समझ में आएगा। कम्युनिकेशन जितना कम, संक्षेप और कॉन्क्रीट हो वो ज़्यादा बेटर है। यह संचार में सच है कि कम ही अधिक है। आपके कम्युनिकेशन में क्लैरिटी एक बेस की तरीके की तरह है। सीधे शब्दों में कहें तो यदि आपका स्पष्ट संदेश नहीं है तो इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि आप कितने अच्छे कम्युनिकेटर हैं, आपको कितनी अच्छी लैंग्वेज पकड़ है, आपका संवेद हमेशा अनुवाद में खो जाएगा। अब आप सोच रहे होंगे कि आप संचार की स्पष्टता को कैसे सुनिश्चित करें। खैर, आइए इसके बारे में गहराई से जानें। सबसे पहले शब्द जाल से बचें। वे जटिल उद्योग विशेष शब्द आपको जानकर बना सकते हैं, पर आपको ऐसा कोई कॉम्प्लेक्स वर्ड, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस यूज नहीं करना है। लेकिन याद रखें, कम्युनिकेशन का उद्देश्य सिर्फ प्रभावित करना नहीं है बल्कि व्यक्त करना है। यदि आपके लिसनर आपकी भाषा नहीं समझते तो आपका संदेश पहले ही फेल हो चुका है। इसलिए शब्द जाल को त्यागें और सरल, सिंपल, समझने योग्य भाषा सुनें जो आपके और आपके लिसनर्स को समझ में आती हो। दूसरी, सरल भाषा का प्रयोग करें। जटिल शब्दों और वाक्यों के जाल में फंसना आसान है, लेकिन फिर से याद रखें, कम ही अधिक है। आपकी भाषा जितनी सरल होगी, आपके दर्शकों के लिए उतना ही समझना आसान होगा। इस पर विचार करें। क्या आप किसी ऐसे व्यक्ति की बात सुनना पसंद करेंगे जो शेक्सपियर की तरह बोलता हो, या फिर किसी ऐसे व्यक्ति को सुनना चाहेंगे जो आपकी तरह बात करता हो, आपके लहजे और लैंग्वेज में बात करता हो? डेफिनेटली आप दूसरे वाले को सुनना चाहेंगे। अब तीसरी, ये कम्युनिकेशन के संक्षिप्तता के बारे में है। आप तेज तर्रार हो, दुनिया में किसी के पास लंबी चौड़ी सेंटेंसेस और कम्युनिकेशन सुनने का आज के डेट में टाइम नहीं है। आप अपने मुद्दे पे जल्दी पहुँचे, आसानी से पहुँचे और अपने शब्दों को एक बहुमूल्य वस्तु की तरह समझें जिनका प्रयोग आप संयम से करें। आप अपने विचारों को जितनी अधिक संक्षेप में व्यक्त कर सकेंगे, उतना ही अधिक संभावना है कि आपका श्रोता आपके संदेश को समझेंगे। अंत में, सक्रिय रूप से सुनने का अभ्यास करें। जी हाँ, लिसनिंग इज़ इम्पॉर्टेंट। यह उल्टा लग सकता है, लेकिन दूसरों को क्या कहना है यह सुनना आपके एक स्पष्ट संदेश तैयार करने में मदद मिल सकती है। उनके दृष्टिकोण को समझना आप अपने संदेश को तैयार कर सकते हैं, एक तरह से जो उनके साथ प्रतिनिधित्व करता है, जो संक्षेप में अपने संचार को स्पष्ट, क्लियर तरीके से बताता है। सो ये सारे इम्पॉर्टेंट पार्ट हैं किसी एक अच्छे कम्युनिकेटर की और अच्छे से संवाद करने की कला के लिए। धन्यवाद। ऐसे वीडियो के लिए सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को।